हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की अपनी क्लास रीजनिंग के क्वेश्चंस पे होने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और लास्ट तक इस चैनल के साथ और मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको करवाऊंगा सिलोगिज्म के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं, रीजनिंग का एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म के 3 टाइप होते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप होता है इसका बेसिक टाइप होता है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस लिखे होते हैं। और उसके बाद आता है आइदर और फिर आता है एक कॉन्सेप्ट आता है पॉसिबिलिटी का। तो देखिए, पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या कर, पहले इसमें एक क्वेश्चन मैंने पॉसिबिलिटी का भी लिया हुआ है, तो उससे मैं आपको पॉसिबिलिटी का केस क्लियर करा दूंगा। और उसके बाद हमारे पास सिलोगिज्म के क्वेश्चन है और मिरर इमेज के क्वेश्चन है एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चलूँगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है सम फोन्स। क्या है? सम फोन्स आर इंस्ट्रूमेंट। सम फोन्स आर इंस्ट्रूमेंट, क्या क्वेश्चन है? देखिए, स्टेटमेंट ये लिखी है कि जो सम फोन्स है, सम फोन्स है वो इंस्ट्रूमेंट है। सम फोन्स आर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास है, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस। ऑल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस। क्या है? डिवाइसेस। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस। तो देखिए, ये तो अपने पास हो गया स्टेटमेंट, यहां पे लिख देता हूं, ये है स्टेटमेंट। और इसमें एक कंक्लूजन भी रहता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सिलोगिज्म में स्टेटमेंट रहता है और कंक्लूजन रहता है। और जो ऑप्शंस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि कंक्लूजन 1 फॉलो या फिर 2 फॉलो या फिर बोथ फॉलो या फिर नन फॉलो। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन कुछ ऐसा है, कंक्लूजन क्या है अपने पास? कंक्लूजन है ऑल डिवाइसेस आर इंस्ट्रूमेंट। ऑल डिवाइसेस are इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा कंक्लूजन है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा कंक्लूजन है सम डिवाइस आर फोन्स। सम डिवाइस आर फोन्स। अब देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए, सम फोन्स आर इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये हो गया फोन्स और ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, और ये वाला हो गया सम का पार्ट। ये फोन्स है, ये फोन्स है, ठीक, ये फोन्स है और ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस। ऑल इंस्ट्रूमेंट का पूरा पार्ट जो है वो डिवाइस है। मतलब ऐसे कर सकते हो, ऑल इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइस, सम फोन्स आर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, स्टेटमेंट तो अपन ने बना लिया। अभी क्या करो? कंक्लूजन पढ़ो। ऑल डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल डिवाइस आर इंस्ट्रूमेंट नहीं। ऑल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है? सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है? डिवाइस है। मतलब पहला तो कंक्लूजन गलत हो गया, पहला वाला गलत कर दो। जस्ट अ मिनट, पहला वाला जो है वो गलत हो गया। अभी दूसरा देखो, सम डिवाइस आर फोन्स। सम डिवाइस आर फोन्स, सम डिवाइस पूरा, ये सम वाला पार्ट, सम डिवाइस आर फोन्स करेक्ट है। मतलब क्या हो गया? जो कंक्लूजन 2 है, जो अपने पास कंक्लूजन 2 है वो फॉलो करेगा और कंक्लूजन 1
फॉलो नहीं करेगा। क्या करेगा? कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा, कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कुछ बोर्ड ज्यादा ही हो, ब्लैक वाले सीन देख लूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल वॉचेस आर क्लॉक। पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं। तो स्टेटमेंट क्या है अपने पास? ऑल वॉच जो है वो क्लॉक है। क्या है? क्लॉक। दूसरा है सम मशीन्स आर गैजेट। सम मशीन्स आर गैजेट। अब कंक्लूजन देख लो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है सम वॉचेस आर मशीन्स। सम वॉचेस जो है वो मशीन्स है। सम वॉचेस आर मशीन्स और सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक। नहीं, दूसरा कंक्लूजन क्या है? सम मशीन्स आर क्लॉक। सम मशीन्स आर क्लॉक। थर्ड है सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक। Some gadgets being clock. Possibility. ठीक है, ये हो गया अपने पास स्टेटमेंट, ये हो गया कंक्लूजन। अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ो। ऑल वॉचेस आर क्लॉक। ये देखो ऑल वॉचेस, ये हो गया W मतलब वॉच। ऑल वॉचेस आर क्लॉक। ऑल वॉचेस हो गया क्लॉक। और सम मशीन्स आर गैजेट। तो सम मशीन्स आर गैजेट, यही है ना क्वेश्चन? अच्छा, इसमें एक और है, यहाँ पे थर्ड भी है। थर्ड में क्या है कि सम मशीन्स आर गैजेट तो लिख दिया, ऑल वॉचेस आर क्लॉक हो गया, सम क्लॉक और मशीन्स हो गया। सम क्लॉक और मशीन्स भी है। सम क्लॉक मशीन्स। सम क्लॉक क्या है? मशीन्स है। सम क्लॉक क्या है? मशीन्स भी है। सम क्लॉक और मशीन्स, सम क्लॉक मशीन्स हो गया। और एक और लो, सम मशीन्स आर गैजेट। सम मशीन्स आर गैजेट। ये बना लिया अपने पूरा इसका डायग्राम। अब देखो पहला वाला सम वॉचेस आर मशीन्स। सम वॉचेस आर मशीन्स, पूरा का पूरा जो वॉच है वो क्लॉक है, बट ऐसा कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया कि सम वॉचेस आर मशीन्स है या नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो कंक्लूजन 1 है, मतलब सम वॉचेस आर मशीन्स वाला, ये तो गलत हो गया। फिर देखो सम मशीन्स आर क्लॉक। सम मशीन्स ये वाला पार्ट सम, ठीक है, क्या हो गया? देखो ये वाला सम मशीन्स आर क्लॉक करेक्ट है। सम मशीन्स आर क्लॉक तो होगा ही, बिकॉज ये देख लो, ये करेक्ट सही हो गया। फिर सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी वाले में केस में क्या करते हैं ना, अगर स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी मतलब कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी दी हुई है और स्टेटमेंट में बनाए उसको, मतलब वैसा डायग्राम ड्रॉ किए और वो एकदम फैक्ट आ रहा, मतलब कि जैसा पॉसिबिलिटी दिया है वैसा ही
मतलब स्टेटमेंट में बना आ रहा है, मतलब वो ट्रूथ है, तो आपको वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। बट ऐसा है कि आपको कंक्लूजन में दिया हुआ है कि आपको पॉसिबिलिटी केस बताना है, तो पॉसिबिलिटी केस जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, वो ट्रू होता है, करेक्ट होता है। चलो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक पॉसिबिलिटी, सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक मतलब पूरा का पूरा जो गैजेट है इसको क्लॉक में लेके आना है। तो ये क्या बोला है, ये पॉसिबिलिटी बोला है, मतलब ऐसा हो सकता है, संभावना है ऐसा होने की, तो पॉसिबिलिटी बोला है। तो इसको गैजेट को आप लेके आओ क्लॉक में, लेके चले आओगे, बिकॉज पॉसिबिलिटी बोला है ना, कोई एकदम फैक्ट थोड़ी बताया कि होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। बट अगर ऐसा होता कि सम गैजेट्स क्लॉक होता ही होता, बट सम गैजेट्स बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा स्टेटमेंट में दिया होता तो अगर और पॉसिबिलिटी में ऐसा कुछ लिखा होता तो पता है क्या होता, तब तो वो गलत होता, तब क्या होता, जो कंक्लूजन आता वो गलत होता, ठीक है। तो क्या हो गया अपने पास, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो करेगा और कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा, कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा, कंक्लूजन 2 एंड कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा, कंक्लूजन 2 एंड 3 जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है, स्टेटमेंट को। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, सम स्ट्रीम्स आर रिवर, सम स्ट्रीम्स क्या है, रिवर है, ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, सम स्ट्रीम्स आर रिवर, सम स्ट्रीम्स जो है वो रिवर है, और दूसरा है स्टेटमेंट नो रिवर इज लेक, नो रिवर इज लेक। कंक्लूजन क्या है अपने पास, कंक्लूजन ऐसा कुछ है, नो स्ट्रीम इज लेक पहला है, नो स्ट्रीम इज लेक, और दूसरा है सम रिवर्स आर स्ट्रीम, सम रिवर्स आर स्ट्रीम। अब इसको फटाफट ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट है सम स्ट्रीम्स आर रिवर, मतलब सम स्ट्रीम्स जो है वो रिवर है, सम स्ट्रीम्स क्या है, रिवर है, ये सम वाला पार्ट हो गया। नो रिवर इज लेक, ये हो गया लेक, और रिवर का कोई रिलेशन नहीं है लेक से, क्या है, रिवर का ये जो रिवर है इसका कोई रिलेशन लेक से नहीं है। अब कंक्लूजन पढ़ लो, कंक्लूजन क्या है, नो स्ट्रीम इज लेक, नो स्ट्रीम इज लेक। देखो स्ट्रीम का और लेक का, स्ट्रीम का और लेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रीम का या लेक का रिलेशन होगा या नहीं होगा। बट अगर आप इससे देखो तो रिलेशन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे नहीं चलेंगे, क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया है, अगर स्टेटमेंट में डायरेक्ट रिलेशन दिया है या नहीं दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर स्ट्रीम या लेक के बारे में कुछ लिखा होता तब तो ये सही होता या गलत होता, बट इस केस में क्या होगा, नो स्ट्रीम इज लेक, नो स्ट्रीम इज लेक, इस केस में क्या होगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना इसका स्ट्रीम का और लेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर रिवर और लेक का पूछेगा तो फिर तो इजीली आप कर दोगे। अब देखो सम रिवर्स आर स्ट्रीम, ये तो गिवन, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, सम स्ट्रीम्स आर रिवर, और या फिर बोलो सम रिवर्स आर स्ट्रीम, बोथ आर सिमिलर, तो जो कंक्लूजन 2 होगा वो फॉलो करेगा और कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा। समझ गए क्या रीजन है व्हाई दिस कंक्लूजन 1 इज नॉट फॉलोइंग। सो देखो कैसे नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज जो स्ट्रीम है और लेक है इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। अगर डायरेक्ट रिलेशन इसमें दिया होता
स्ट्रीम का लेक से, तो इसको सही होता है, ये सही होता, ठीक है। बट अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो अब चलेंगे मिरर इमेज पे। अब चलेंगे मिरर इमेज पे। मिरर इमेज के बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस एक को इमेज दिया होता है, उसके बगल में एक मिरर लगाओ, उसका उल्टा, जैसे अगर ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे मिरर लगाया है, नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसे मिरर लगाया है यहाँ पे आपने ऐसे मिरर लगा दिया, तो जो आपको मिरर इमेज बनेगा वो ऐसे हो जाएगा। ऐसे लगाया तो ऐसे हो जाएगा, समझ गए। ऐसे लगाया तो उसका ऐसे हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बी है, अब यहाँ लगा दिया आपने मिरर इमेज, मिरर बता दिया, मिरर लगा दिया। अब पूछा है कि मिरर इमेज, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ दिस बी, दिस अल्फाबेट, तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, मतलब बी समझ लो, ठीक है। सी लगा दिया तो क्या होगा, सी लगा दिया तो कुछ ऐसे हो जाएगा, बस। और क्या है, यही करना है मिरर इमेज में। अब देख लो इसमें क्या पूछा है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ पेंटागन टाइप का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे बना है डॉलर का साइन, डॉलर का जो साइन होता है सिंबल, और यहाँ पे आपको इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद यहाँ से इसको ज्वाइन करो, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करो, और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करो, और यहाँ बना दो सर्कल। अब बताओ इसका मिरर इमेज, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसका बताओ मिरर इमेज क्या होगा। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को आराम से स्टॉप कर लो, आराम से स्टॉप करके इसको देख लो मिरर इमेज क्या होगा। उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ी देर बाद 5 सेकंड 10 सेकंड बाद पॉज करना है, और उसके बाद देखेंगे, साथ में देखेंगे कि रियल आंसर मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कर लो पहले, फाइनली देखते हैं अब कैसे होगा। ठीक, यहां से देखो ये ऐसे आ रहा है, तो यहां से ये ऐसे आएगा, ठीक है। फिर यहां से एक ऐसे आ रहा है, तो यहां से एक ऐसे आएगा। फिर डॉलर कुछ एस बना हुआ है, तो इधर उल्टा एस बनेगा, ये हो गया डॉलर, ठीक है। और फिर यहाँ हो गया, और एक फिर यहाँ जाएगा, मतलब एक ऐसे यहाँ पे सर्कल, और एक लाइन यहाँ पे छूट रही है। एक तो ये सीधे आएगी, एक ये सीधे आनी चाहिए थी, थोड़ी स्ट्रेट आएगी, और थोड़ी फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये हो गया। तो ऐसा कुछ मिरर इमेज बनेगा। अब देखो साइज का फर्क हो सकता है, बिकॉज डायग्राम में कुछ साइज का फर्क हो सकता है, लेकिन मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा ही है, ठीक है, समझ गए। चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी मिरर इमेज पे है। ये हो गया मिरर इमेज। अब आपको बताना है इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो देख लो, ये डी है फर्स्ट नंबर पे, तो जो यहाँ पे डी जाएगा वो सबसे लास्ट नंबर पे होगा, और यहाँ पे पी होगा। मतलब पी कैसे बनेगा, पी, ये क्यू है, तो क्यू कैसे बनेगा, क्यू पी की तरह बनेगा, ये पी हो गया। फिर ये एफ ऐसे है, तो आपको एफ कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। फिर ये वाई है, तो वाई कुछ उल्टा बनेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये बी तो सेम रहेगा। फिर बी जो है वो डी की तरह बनेगा, और डी जो है वो बी की तरह बनेगा। ये हो गया मिरर इमेज, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। अब मिरर इमेज के लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और उसके बाद फिर आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें ये देखो कुछ स्टार की तरह बना हुआ है, इसका मिरर इमेज बताना है आपको। इसको ड्रॉ कर दो, और इसको ड्रॉ कर दो। अब इसका मिरर इमेज बताओ।
आओ देख लेते हैं। ये हो गया पहला, स्टार बना लो। अब देखो यहाँ पे देखना ये है ना कि जब जो डायग्राम मतलब जो ड्रॉ पार्ट ये वाला है ट्रायंगल, अभी ये ड्रॉ पार्ट ये इस साइड है, तो मिरर इमेज में कुछ ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है मतलब ये ड्रॉ, ये क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा। नहीं कुछ गलत होगा, ये जाएगा आगे, ये वाला जो होगा वो आगे जाएगा। नहीं ये तो सही बनाया था, ये वाला आगे ही जाएगा, मतलब यही होगा। और फिर देखो ये है, तो ये क्या होगा, ये पहले में चला, पहले नहीं, ये यहाँ पे चला जाएगा, समझ गए। मतलब ऐसे है डायग्राम, तो मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आएगा फिर दोबारा देखना। चलो चलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए यार। सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो साइन है फिल करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी। 25 35 15 5, यहाँ पे 180। अब देखो यहाँ पे पहले इसका ऑप्शन देख लो, इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखना बहुत जरूरी है। माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू, थर्ड है मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवाइड फिर इक्वल टू, फोर्थ है माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड फिर इक्वल टू। अब देख लो 1 by 1 क्या करना है आपको, ये वाला जो साइन है इतने ऑप्शंस के थ्रू चलना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये सारा साइन 1 by 1 इसमें पुट करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया और वही ऑप्शन इस क्वेश्चन में वैलिड हो गया, तो आपको दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब आप करोगे तो पहला ऑप्शन, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो सोचता है कि पहला ऑप्शन आप रखोगे, अगर आ गया तो वो क्या करेगा, ऑप्शन को थर्ड में लगा देगा या फिर सेकंड में लगा देगा, जहाँ से अपन स्टार्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन ठीक है, अपन जहाँ से भी स्टार्ट करना है करो, बट प्रैक्टिस अगर आपकी है तो आप कर लोगे। तो देखो पहले से चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो देख लो यहाँ पे रखो माइनस, यहाँ पे प्लस, देन फिर डिवाइड, देन फिर मल्टीप्लाई और फिर इक्वल टू। अब देखो क्या ये वैलिड होगा, आएगा। अब देखो सबसे पहले तो ये बॉडमास रूल लगाएंगे इसमें, और बॉडमास में क्या होता है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 डिवाइडेड बाई अगर 35 करोगे तो फर्स्ट वो डिविजिबल तो होगा ही नहीं, और डिविजिबल भी नहीं होगा, प्लस उसमें कुछ फ्रैक्शन पार्ट बच जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। तो अब चलो चलते हैं दूसरे से चलो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, ये भी फिर से डिवाइड आ गया क्या, हाँ फिर से डिवाइड आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया और ये इक्वल टू हो गया। तो देखो इस केस में पहले चेक कर लेते हैं ये वाला पार्ट, 35 डिवाइडेड बाई 15, तो ये तो कटेगा ही नहीं, फ्रैक्शन में कुछ बच जा रहा है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो जब ये भी गलत हो गया तो क्या बचा, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अब देखो फोर्थ ऑप्शन रख के देख लो, मल्टीप्लाई माइनस प्लस
डिवाइड और इक्वल टू। तो ये वाला देखो ऑप्शन चेक करो, 5 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, 3 होगा। और फिर ये हो गया 100 इंटू 25, कितना 100 इंटू 25। यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर, इतना बड़ा नंबर तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो 180 है और ये 100 इंटू 25 2500 हो जा रहा है, इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा। तो यहाँ पे तो पता ही चल गया कि इतना बड़ा नंबर आना ही नहीं है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। अब ये वाला रख दो यहाँ पे और चेक कर लो एक बार, अगर मन है चेक करने का तो चेक कर लो, अदरवाइज ऑप्शन तो पता ही चल गया कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बट एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ माइनस रखो, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड और यहाँ पे इक्वल टू। एक बार इसको काटो, आप कट करोगे तो कितना 35, ये हो गया 5 3 15, 3 35, ये हो गया 105, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद माइनस करोगे, माइनस नहीं प्लस करोगे, तो -25 प्लस 35, ये हो गया प्लस का 10 और ये हो गया 105। कुछ गलत हुआ है क्या, ये हो गया प्लस 105 और क्या है अपने पास 105 हो गया, हाँ ये तो यूज हो गया ना। और फिर ये -25 और ये 100, ये हो गया 205, 205 में आप 25 माइनस कर दो, ये 180 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो गया करेक्ट। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, वो करेक्ट हो गया। करना कुछ नहीं था, सिर्फ साइन पुट अप करना था। ये गिवन था, इक्वेशन गिवन था, एक इक्वेशन गिवन था जिसमें बॉडमास रूल अप्लाई करना था और आंसर फाइंड आउट करना था। कैसे करना था, साइन इसके अकॉर्डिंग। इस वाले क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मतलब ज़्यादा मोर नंबर ऑफ टाइम्स आपको इक्वेशन ऑप्शंस के थ्रू ही जाना होता है, बिकॉज विदाउट ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे। तो ये वाला हो गया अपना। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज का 1496 सेम क्वेश्चन उसी तरह है। 8 13 40 और ये क्या हुआ, ये हो गया 5। अब देखो ऑप्शन लिख देता हूं पहले यहाँ पे। ये क्या हो गया प्लस, ये हो गया डिवाइड, ये हो गया माइनस और ये मल्टीप्लाई। फिर क्या हुआ प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस। थर्ड क्या हुआ माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई। फोर्थ क्या हुआ डिवाइड प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अब इसको जैसे मैंने बताया था, एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन दिया ना और आपको अगर चलना है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इक्वेशन नहीं, अगर आपको चलना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो क्या करो ना, पहले देखो, सबसे पहले देख लो डिवाइड कहाँ कहाँ है। डिवाइड जैसे अगर डिवाइड कहीं पहले में लिखा हुआ है तो आप डिवाइड के अकॉर्डिंग चले जाओ। जैसे इसमें दिया है ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, दोनों के बीच डिवाइड करना करो, देखो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इस बार ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिकॉज बड़ा नंबर और ये डिवाइड और ये छोटा नंबर, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटी बने और आंसर पहले ही ऑप्शन हम चूज किए हों और उसमें मतलब वो करेक्ट हो जाए। तो देखो कैसे होगा। तो डिवाइड हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, देन मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लो, आप 8 से कट करो इसको, कितना होगा 8 1 जा 8, ये हो गया 6, 8 8 जा 64,
8 या 64, 5, 8, 7 या 56, उसके बाद ये हो गया माइनस का 200 और फिर ये 187 प्लस 13 ये भी हो गया 200, मतलब 0। आंसर कितना हुआ? 0। बस ये अप्लाई हो गया। ये अपन को यहाँ पे 0 ही प्रूव करना था, 0 प्रूव करना था, इसके अकॉर्डिंग चलना था। तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन जो चूज किए ऑप्शन नंबर 4 वही हो गया करेक्ट, वही ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया, LHS इक्वल टू RHS, तो वही 0 हो गया। तो क्या हुआ, वही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, आप देख लो। आई होप आपको समझ में आया हो। तो बिकॉज मैंने अपने साइड से एफर्ट लगाया है, तो आप भी अपने साइड से एफर्ट लगाना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, वीडियो को 1-2 बार और देखना और वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप पुराने हो और इस चैनल के साथ जुड़े हुए हो स्टार्टिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना, और सब्सक्राइबर्स आप इंक्रीज करा सकते हो, आपके हाथ में है। तो बस इतना ही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू सो मच।